हूँ बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति। उससे अच्छा ना कोई धर्म जानता है और ना समझता है। दादो सोमरस। सत्य कहा आपने गुरुदेव, आप धर्म के मानक हैं, इसीलिए कह रही हूँ पुनः विचार को। सोमरस पान से धर्म का नाश होता है। अप्सरा, तुम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही हो। अप्सरा, सीमा का अतिक्रमण अशोभनीय ही नहीं, अपराध भी है। एक नृत्यांगना के मुख से ज्ञान शोभा नहीं देता है। तुम अपना कार्य करो, मुझे तो सोमरस, अन्यथा इसका प्रतिशत दंड होगा, कठोर दंड। आज मैं सोमरस रूपी सागर में डूबकर जीवन का आनंद लूंगा, परम आनंद लूंगा। जिस सुख से अब तक वंचित रहा ऋषि समाज, अब वो उसका अभिन्न अंग बनेगा। आज से ऋषियों के लिए सोमरस का सेवन अधर्म नहीं, धर्म होगा, धर्म। रुक जाइए देवगुरु, ठहरिए। रुद्रावतार, आप यहाँ पधारिए, पधारिए। बृहस्पति के स्वर्ग में आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। बृहस्पति के स्वर्ग में आपका स्वागत है। स्वर्ग के सभी सुखों का निसंकोच उपभोग कीजिए। अवश्य देवगुरु, किंतु उससे पूर्व मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्रावतार, वार्तालाप तो होती रहेगी। आइए हमारे साथ सोमरस के पान का आनंद लीजिए। माता, ये क्या? देवगुरु बृहस्पति प्रभु हनुमान को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। देव कुबेर, जब किसी प्राणी के नेत्रों पर मोह, माया और अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तो वह सत्य को देखते हुए भी देख नहीं पाता। और अब यही स्थिति देवगुरु बृहस्पति की भी है। आपने सत्य कहा माता। यदि ऐसा नहीं होता तो भला प्रभु हनुमान को सोमरस के निमंत्रण देने का दुस्साहस नहीं करते, कदापि नहीं करते। देव कुबेर, इस समय देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं। दोनों ही कुमूति रूपी अहंकार तथा प्रतिशोध के कैचल में लिपटे होने के कारण धर्म और अधर्म में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि सत्य ये है कि दोनों ही विद्वत्ता में शिखर पर हैं। परिस्थितियां जटिल है माता, और ऐसी स्थिति में प्रभु हनुमान भी कुछ कर पाने में असमर्थ हो जाएंगे। नहीं देव कुबेर, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे बल और शक्ति के धारक हैं। संकट मोचन हनुमान हैं। वे संकट को दूर करना भली भांति जानते हैं। इस संसार के लिए कुछ भी कठिन एवं असंभव हो सकता है, किंतु हनुमान के लिए नहीं। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए देव कुबेर। गुरु बृहस्पति, मैं अचरज में हूँ। क्यों रुद्रावतार? क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति हैं, धर्म और नीति के व्यवस्थापक।
संसार और स्वयं को धर्म के मार्ग पर रखना आपका परम एवं पुनीत कर्तव्य है। हाँ है, जानता हूँ और उसी कर्तव्य का तो पालन कर रहा हूँ, संसार को और स्वयं को धर्म के मार्ग पर ले जाकर। आपके विचार से आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो धर्म का मार्ग है। हाँ, भोग विलासी मनुष्य के जीवन का सच्चा धर्म है। सत्य कहा आपने। मैं सहमत हूँ आपके इस कथन से, किंतु आप जिस भोग विलास से प्राप्त करने वाले सुख की बातें कर रहे हैं वे सुख क्षणिक है और क्षणिक सुख दुख का कारण होता है ऋषिवर। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं केवल इतना चाहता हूँ ऋषिवर, संसार में जो भी सुख हमें दिखाई देता है अथवा जिन सुखों के पीछे हम भागते हैं वे सही अर्थों में सच्चा सुख नहीं है, एक भ्रम है, एक छलावा है। क्योंकि ये सारे सुख नश्वरी इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख हैं और जो नश्वर है वो सुखदायी कैसे हो सकता है ऋषिवर? किंतु मैं तो अमर हूँ, फिर मेरी इंद्रियां नश्वर कैसे हो सकती हैं? जो सुख मुझे आनंद दे रहा है तो दुख का कारक कैसे हो सकता है? ऋषिवर, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख की कभी तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि में धृत कार्य करता है अग्नि को और भड़काने का, ठीक उसी प्रकार इंद्रियों का सुख भी वही कार्य करता है, आकांक्षा को और भड़काने का। और जब किसी कारणवश इंद्रियों को वे सुख प्राप्त नहीं होता तब मनुष्य दुख की अग्नि में घिर जाता है। किंतु मुझ पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ। स्वर्ग के सारे सुख मेरे अधीन हैं। ऋषिवर, इस स्वर्ग के सुख दुख में आपके तप का पुण्य फलित हुआ है जो अब समाप्ति पर है। तब उसके बाद ना ही आपके पास स्वर्ग होगा और ना ही उसका सुख। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह संभव है, क्योंकि मैं यहाँ सदा के लिए अधिपति हूँ, निरंतर सुखों का उपभोग करता रहूंगा। किंतु मैं जो कहना था कह चुके, अब मुझे इस विषय में कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ ऋषिवर कि धर्म की बातें सुनकर आपके भीतर का अधर्म आंदोलित हो चुका है। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तभी तो आपको अधर्म खींच कर ले गया। किंतु धर्म की डोर अधर्म की डोर से अधिक बलशाली है। आप आएंगे और धर्म को स्वीकार करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ऋषिवर, इस स्वर्ग के सुख दुख में आपके तप का पुण्य फलित हुआ है जो अब समाप्ति पर है। तब उसके बाद ना ही आपके पास स्वर्ग होगा और ना ही उसका सुख। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्या हो रहा है मुझे? मैं भयभीत क्यों हो रहा हूं? इस बात से भयभीत हो रहा हूं मैं। देवी मती, मेरी सहायता कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए देवी मती। क्या हुआ देवगुरु? आप इतने
चिंतित क्यों? देवीवती, रुद्रावतार की बातें वो भुला नहीं पा रहा। देवगुरु, धर्म के मार्ग पर चलने वाले के सामने अनेकों अड़चनें आती हैं, अनेकों कठिनाइयां आती हैं। उनसे राह को विचलित नहीं होना चाहिए। आप धर्म के मार्ग पर हैं ना, इसलिए ऐसे बहुतेरे मिलेंगे जो आपको दिग्भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे। आप उनकी बातों में मत आइएगा, बस आप सतत चलते रहिए। देखिएगा, एक दिन थक कर हार कर वो सब चुप हो जाएंगे। आपके लिए धर्म का पालन महत्वपूर्ण है, लोगों की बातें नहीं। अब जाइए, तनाव को त्याग दीजिए और जाकर विश्राम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। किंतु मैं तो अमर हूं, फिर मेरी इंद्रियां नश्वर कैसे हो सकती हैं? जो सुख मुझे आनंद दे रहा है तो दुख का कारक कैसे हो सकता है? देव गुरु बृहस्पति पर कुबुद्धि का ऐसा प्रभाव हुआ है कि उनके विचारों की गंगा उल्टी बहने लगी है। जिनके लिए परम सुख मोक्ष होना चाहिए, वे इंद्रिय सुख को ही परम सुख माने बैठे हैं। वैसे ज्ञानी ऋषि को मुझे धर्म के मार्ग पर लाना ही होगा, किंतु इसके लिए मुझे देवी बुद्धि की सहायता लेनी होगी। बुद्धि उपस्थित है प्रभु। कहें, किस प्रयोजन से मेरा आह्वान किया? देवगुरु बृहस्पति को कुबुद्धि के प्रभाव से बाहर लाने के लिए देवी, उन्हें अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकने के लिए। मैं जानती हूँ, इस समय गुरु बृहस्पति कुबुद्धि को अपना विवेक समझ रहे हैं। उसकी सहायता से वो अपने सारे निर्णय ले रहे हैं। हम दोनों मनुष्य के विवेक के दो पटल हैं। हम में से मनुष्य जिसे स्वीकार करेगा, हम उसके साथ रहते हैं, और उन्होंने कुबुद्धि को स्वीकार किया है, इसलिए वो उसके आदेश के अधीन है प्रभु। इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है, ताकि देवगुरु बृहस्पति कुमति की नहीं सुमति की सुने, सुमति के परामर्श को माने, कुमति के नहीं। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? उन्होंने मेरे सुनना तो दूर, मुझे देखना तक छोड़ दिया है। इसका एक उपाय तो है देवी। क्या प्रभु? कि आप उनके सम्मुख ऐसे मनोहक रूप में जाएं, जिससे उनकी इंद्रियों को सुख प्राप्त हो। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। देवी, मेरा आशय है कि सुमति से अधिक सुंदर और आकर्षक इस संसार में और कुछ भी नहीं है। यदि एक बार उन्होंने ज्ञान के आकर्षण से देख लिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर वो वही करेंगे जो आप कहेंगी। वो वही जाएंगे जहाँ सुमति उन्हें ले जाएगी। तात्पर्य अभी की स्थिति में उन्हें सही मार्ग पर लाने हेतु उनके इंद्रिय सुख को बढ़ाकर उसे तृप्त करने की आवश्यकता है।
पीड़ा नहीं अपितु मनोव्यक्त चाल है देवी। मैं समझ गई प्रभु कि मुझे क्या करना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके विश्वास की कसौटी पर मैं सफल हूं। बताइए कि आप कौन हैं? रुक जाइए, ठहरिए देवी, रुक जाइए, ठहरिए देवी, रुक जाइए, रुक जाइए, बताइए आप कौन हैं? देवी रुक जाइए, ठहरिए देवी, ठहरिए, रुक जाइए, बताइए, बताइए कि आप कौन हैं? ठहरिए देवी, ठहरिए, रुक जाइए।